हेलो स्टूडेंट्स, माय टुडेस टॉपिक इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और लास्ट oogenesis की प्रोसेस आप लोगों ने क्लियरली उसको पढ़ी होगी, तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक में आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप लोग देख लो, हमारे ब्रेन में जो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, और इस हाइपोथैलेमस ग्लैंड से सिक्रीट होती है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आकर हमारे ब्रेन में प्रेजेंट प्यूटिटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करता है, जिससे दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक FSH और दूसरा LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये FSH और LH जो कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पहुंचते हैं कहाँ पे, हमारे ओवरी के अंदर। ठीक है, ओवरी के अंदर आते हैं। अब देखना है यहाँ पे कि ओवरी के अंदर कौन कौन से चेंजेस ला रहे हैं ये FSH और LH। और उसके बाद दूसरी चेंज हमें देखने को मिलेगी वो यूट्रस के अंदर। ठीक है, तो पहली चेंज हम लोग देखते हैं कि ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहा है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एक्चुअल में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है फीमेल्स के अंदर, जो कि अबाउट 28 डेज़ का ये साइक्लिक प्रोसेस होता है। और इसमें 4 फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, और ओवुलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। तो इन चारों के बारे में अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी आप लोग ये देख लो कि यहाँ पे जो FSH और LH ये दोनों हार्मोन्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फॉलिकल की ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, जो कि हम लोग देखे थे oogenesis में भी कि कैसे फॉलिकल जो है वो ग्रो करता है, उसके अंदर प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन जाते हैं। ठीक है, तो FSH और LH दोनों क्या करते हैं, फॉलिकल की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। और जब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल पीक पर होता है, तो उस समय क्या होता है कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल होती है वो रप्चर हो जाती है, और उससे ओवा क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। और ओवा जब बाहर आ जाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ओवुलेशन। ठीक है, और जो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट होते हैं इस ग्राफियन फॉलिकल के, वो क्या बना लेते हैं, कार्पस ल्यूटियम। और ये कार्पस ल्यूटियम क्या रिलीज़ करने लगता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, कार्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और साथ ही साथ जो है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन स्पेशली रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है उसको बनाने के लिए, ठीक है, या उसको रिपेयर करने के लिए, या उसकी थिकनिंग को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया कि ओवरी के अंदर कौन कौन सी चेंजेस हो रही है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखो, जब फॉलिकुलर ग्रोथ हो रही है उसी समय, फॉलिकल की जो ग्रोथ हो रही है उसी समय जो है यहाँ से एस्ट्रोजन हार्मोन भी सिक्रीट हो रहा है, जो कि FSH और LH कर रहे हैं। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो क्या रिलीज़ करने लग रहा है अब, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये जब ब्लड स्ट्रीम में बढ़ते हैं, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में जब ये आ जाते हैं तो उस समय क्या होना स्टार्ट हो जाता है, जो ये एंडोमेट्रियम यानी जो यूट्रस की वॉल होती है उसकी थिकनिंग बढ़ने लगती है। ठीक है, हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं फाइनली कि जो हमारा एस्ट्रोजन है वो रप्चर्ड एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को बढ़ाता है, और इस जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होने लगता है तो वो क्या करता है, इसकी थिकनिंग को और बढ़ा देता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ऑल प्राइमेट्स एंड बिगिंस एट प्यूबर्टी। ठीक है, ये सभी प्राइमेट्स की एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है, यानी जब ये साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो वो जो है जितने भी आपके प्राइमेट्स हैं वो रिप्रोडक्टिव फेज़ में इंटर कर गए हैं। इसका मतलब इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन अकर वंस इन 28 to 29 डेज। ह्यूमन फीमेल के अंदर 28 से लेकर 29 दिन के बाद, ठीक है, ये मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस होती है। द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द मेंस्ट्रुएशन
till the next one is called the menstrual cycle। यानी menstruation हमने भी आपको बताया था कि इसमें 4 phases होते हैं टोटल, menstruation phase, follicular phase, ovulatory phase और luteal phase। तो एक menstrual phase से अगले menstrual phase तक की जो स्टेज है इसको हम लोग क्या कहते हैं, menstrual cycle। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द menstrual cycle, अभी हमने ये डिस्कस किया था कि ये लगभग 28 to 29 डेज़ का होता है। और इसमें क्या होता है कि मिडिल यानी कि 14th डे पे जो है ओवम इसमें से रिलीज़ होता है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। ठीक है। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फ्लो। साइकिल जो है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू स्टार्ट होता है, यानी कि एंडोमेट्रियम जो होती है वो सेट ऑफ होने लगता है। ठीक है। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फ्लो 3 to 5 डेज, जो कि कितने दिन का होता है, 3 से 5 दिन का होता है। कॉज ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम, यानी कि जब एंडोमेट्रियम जो है वो सेट ऑफ होने लगे, ब्रेक डाउन होकर बाहर आने लगे, तो इस स्टेज को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑफ द यूट्रस। ब्लड वेसल्स इन लिक्विड स्टेट आर डिस्चार्ज्ड बट दिस अकर ओनली व्हेन द ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। ध्यान दीजिएगा, ये मेंस्ट्रुएशन फेज कब पाई जाती है, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इट मीन्स कि कह सकते हो कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये प्रोसेस नहीं होती। ओके, आगे भी हम लोग ये सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन में। इट इज़ फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। इट इज़ फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन फेज है उसके अगला स्टेज जो आएगा हमारा क्या आएगा, फॉलिकुलर फेज आएगा। इन दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर इनटू द ग्राफियन फॉलिकल। इस फेज में क्या होता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल है वो ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाता है। दिस कॉज द रीजनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। और ध्यान दीजिए, जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है उसी समय क्या होता है कि एंडोमेट्रियम का भी जो है फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट द चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट बाय ओवेरियन एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स। अभी हम लोग वहाँ पे हार्मोनल सिक्रीशन के बारे में देखे थे, अभी फिगर में उसमें समझे भी थे। और वहाँ अगर आपको क्लियर नहीं हुआ था तो ये स्टेटमेंट पूरे अच्छे से क्लियरली पढ़ लीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। द चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट बाय ओवेरियन एंड पिट्यूटरी हार्मोन। इन दिस फेज द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन एंड गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, जो कि क्या क्या है आपके, LH और FSH। ठीक है, दिस कॉज फॉलिकुलर ग्रोथ। और ये क्या करते हैं, फॉलिकुलर ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ग्रोइंग फॉलिकल प्रोड्यूस्ड एस्ट्रोजन, यानी कि हम लोग देख रहे थे कि 2 हार्मोन सिक्रीट हो रहे थे, एक LH हो रहा था और एक FSH हो रहा था। एक बार फिगर हम और देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 2 हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, FSH और LH। ठीक है, और ये दोनों हार्मोन जब सिक्रीट हो रहे थे तो ब्लड में जो है हमारा ब्लड स्ट्रीम में और पहुँच रहे थे ओवरी के पास। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉलिकल जो है वो ग्रो कर रहा है और इसी के साथ साथ इसमें से एक हार्मोन सिक्रीट होने लगता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन। ठीक है, एक बार फिर से आते हैं स्टेटमेंट पे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, इन दिस फेज द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन इंक्रीज, दिस कॉजेज फॉलिकुलर ग्रोथ। यानी जब फॉलिकुलर ग्रोथ होता है तो साथ ही साथ जो है फॉलिकल कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन। द LH एंड FSH आर एट दियर पीक। जब FSH और LH दोनों अपने पीक लेवल पे होते हैं इन द मिडिल ऑफ द साइकिल, यानी कि 14th डे पे, स्पेशली 14th डे पे, एंड कॉज द रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। तो उसी समय ग्राफियन फॉलिकल क्या होते हैं, रप्चर हो जाते हैं और उससे ओवम बाहर आ जाते हैं। दिस फेज इज कॉल्ड द ओवुलेटरी फेज। और इस फेज को हम लोग क्या कहते हैं, ओवुलेटरी फेज कहते हैं। याद रखना, रिलीजिंग ऑफ ओवा इज कॉल्ड ओवुलेशन एंड दिस फेज इज कॉल्ड ओवुलेटरी फेज।
नेक्स्ट, द रिमेन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द कार्पस ल्यूटियम। जो ग्राफियन फॉलिकल का रिमेन्स पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्या बना लेता है, कार्पस ल्यूटियम। और ये जो है क्या सिक्रीट करता है, एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम, जिससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होती है। और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाता है। अगर ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाएगा तभी जाकर इसमें फर्टिलाइज्ड वो आकर इम्प्लांट होते हैं, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है इस केस में क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स हो जाते हैं, कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है। अगर कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गया यानी कि उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीट होना बंद हो जाएगा। और अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होना बंद हो गया तो जो एंडोमेट्रियम है वो क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन का मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। जो एंडोमेट्रियम है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और इस तरीके से वो जो है ब्लड स्ट्रीम के फॉर्म में बाहर आएगा और इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो एक मेंस्ट्रुएशन से अगले मेंस्ट्रुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगला, इन ह्यूमन द मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज टू ऑपरेट एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, यानी कि 50 साल 45 से 50 ईयर्स के बीच में क्या होता है, ये प्रोसेस स्टॉप हो जाती है फीमेल्स के अंदर और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेनोपॉज, ठीक है। तो आई होप कि ये सब टॉपिक क्लियर है। एक स्पेशली हमने डायग्राम और यहाँ पर लिया है, इसको भी आप लोग अच्छे से थोड़ा सा समझ लो। देखिए हम लोग इसको बिल्कुल ईजिली समझने के लिए इसको दो फेज़ में डिवाइड कर लें, एक तो फॉलिकुलर फेज़ हो गया और दूसरा हो गया ल्यूटियल फेज़। फॉलिकुलर फेज़ जिसमें हम लोग 1 से लेकर 7th डे तक, इसको हम लोग कहेंगे मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुएशन कहेंगे इसको हम लोग, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो यूट्रस की वॉल है वो क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी और वो ब्लड स्ट्रीम के फॉर्म में बाहर आएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन, ओके। 7th डे तक, उसके बाद 8 से लेकर 11 डे तक हम लोग इसको कह लें फॉलिकुलर फेज़, ठीक है। इसको फॉलिकुलर फेज़ क्यों कहें, क्योंकि इस समय जो है फॉलिकल का ग्रोथ होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम की भी थिकनिंग बनती जाती है, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पर एग भी बन रहा है, यानी कि फॉलिकल्स भी ग्रो कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या हो रही है, वोम्ब, यानी जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है वो भी थिक होती जा रही है। नेक्स्ट 12 से 17 डेज़ की जो डेट है, मीन्स 12 से लेकर 17 डे के बीच में, इसको हम लोग क्या कह लें कि इस समय जो है जनरली ओवुलेशन देखने को मिलती है, तो वो किसी भी डे पे हो सकती है, 12 से लेकर 17 डेज़ पे। यानी जनरली ये चीज़ देखा गया है कि 14th डे पे ये प्रोसेस यानी ओवुलेशन की प्रोसेस होती है, ओके। और उसके बाद 18th डे से 25 डेज़, इसको हम लोग, ये ल्यूटियल फेज़ में आ जाता है, यानी कि इसमें कार्पस ल्यूटियम से जो है आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होगा और वो क्या करता है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बनाता है, ठीक है। सपोज अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो इन दिस केस क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो, 26 to 28 डेज द यूटेराइन लाइनिंग डिटैच, यूटेराइन लाइनिंग डिटैच मेंस्ट्रुएशन अगर, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो 26वें से 28वें दिन तक के बीच में जो है यूटेराइन वॉल सेड ऑफ हो जाता है, यानी कि वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है और सेड ऑफ हो जाता है। इस तरीके से नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन आ जाती है। तो एक मेंस्ट्रुएशन से अगले मेंस्ट्रुएशन तक की जो बीच जो भी इवेंट्स हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके डियर, थैंक यू।